जय माता दी दोस्तों, व्रत कथा त्योहार और उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सकट चौथ यानी कि तिल चौथ साल 2025 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि सकट चौथ व्रत का पारण आपको कब करना है और इसके नियम क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल व्रत कथा त्योहार और उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सकट चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के दर्शन और पूजा करके ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, चंद्र देवता की पूजा का या चंद्र देवता को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि में 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर में 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी कि दोपहर के समय में भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात को 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता का जो अर्घ्य दिया जाता है वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन संकट हरण गणेश जी की पूजन होता है। इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गणेश जी का पूजन एवं व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत करते हुए मन ही मन में गणेश जी का नाम जाप करें या मंत्र जाप करें। फिर सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले और फिर विधिवत गणेश जी का पूजन करें। आप सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित कर दे। अब आप कलश की स्थापना करें। आप कलश में जल भरकर रखें, धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में इस दिन तिल या गुड़ के बने लड्डुओं का भोग लगाएं। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व होता है। फिर गणेश पूजन के करने के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, चंद्रमा से अपने घर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने और फिर आरती करें। चलिए अब जानते हैं सकट चौथ व्रत के नियमों के बारे में। सकट चौथ व्रत निर्जल करने की मान्यता है। ऐसे में संभव हो तो निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिन हमारे चैनल पर सकट चौथ की कथा भी जरूर सुने।